दिसू को हम स्कूल से क्यों निकाल रहे हैं, इसका स्कूल हम क्यों चेंज कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं, क्या रीज़न है। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस आज मुझे जाना है दिसू के स्कूल और अभी 11 बज गए, मैं ऑलमोस्ट लेट हो गई हूँ। पता है यार कितनी जल्दी जल्दी घर के काम कर लो फिर भी लेट हो ही जाते हैं। और नहाना हो गया मेरा, और मैं पूजा करके और खाना खा के फटाफट निकलती हूँ, अदरवाइज ऑफिस बंद हो जाएगा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कल वापस से जाना पड़ेगा मुझे। और दिसू को तो मैंने रेडी कर दिया है और मैंने सोचा था पता थोड़ा 10 बजे तक जाऊँगी मैं, बट क्या करूँ लेट हो ही गई हूँ। रेडी में हो ही गई हूँ। गाइस फटाफट पहले मैं पूजा करती हूँ, रेडी ऑलमोस्ट हो ही गई हूँ। खाना खा के निकलते हैं, घर से निकलने में लेट हो जाएंगे तो फिर, क्योंकि वहाँ जाने में उसके स्कूल तक और ट्रैफिक रहता है तो ऑलमोस्ट मेरे को आधा पौन घंटा लग जाएगा। बेटा थोड़ी देर आवाज़ बंद कर लो तो। गाइस पूजा हो गई है मेरी और दिशु खा रही है खाना, तो मैं भी उसके साथ फटाफट खाना खा लेती हूँ, फिर निकलते हैं यार, बहुत लेट हो गए। गाइस हम लोग खा रहे खाना और आज दिशु की फेवरेट कढ़ी बनी है ना दिशु। उसको घर पे सिर्फ डोसे वाली सब्जी चाहिए, सूखी सब्जी खाती ही नहीं है। आपका चश्मा कहाँ है? ये तो पानी बोतल लो। एप्लीकेशन तो लिखी भी, एप्लीकेशन में लिख रही हूँ, ये पैक पैक हो गया। और आपका एक रुमाल निकाल लो। गाइस बैग पैक हो गया है और हम निकलते हैं अभी फटाफट। देखो दिशु दीदी हो गई रेडी और मैं लॉक करती हूँ। अब हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं। और ये देखो कहाँ फंसा लिया भाई। फंस गया, निकाल लिया। हाँ आ जाओ। मैं चैन कैसे आपको पकड़ना पड़ेगा। पानी की बोतल रखी। हाँ तो भारी कितनी नहीं हो सकता। चले चल। टोपी उड़ गई हवा में। ये ऐसे ही उड़ेगी बेटा, मोबाइल रखते हैं आप टोपी पकड़ के। हम जाते हैं अंदर, चलो चले हम दिशु के। 10,170 10,170। दिशु बाबा वेट कर रहा है, हो जाएगा कोई नहीं। प्यास लगी है जोर से। गाइस फाइनली हमारा काम हो गया है। अब यहाँ से हम थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। और दिशु उसके स्कूल को बाय बाय कर रही है। दिशु कर गाइस हम आ गए हैं शॉपिंग करने। और पहली बार मैंने गाड़ी बेसमेंट में रखी है। भाई साहब कॉन्फिडेंस लेवल देखो लड़की का आप। चलो दिशु ये बैग। ओके यार बैग रखने का हर जगह लड़की का यही है, मेरा बैग है मैं रखूँगी। चलो दिशु
ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कलर वो ज्यादा तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पिंक में बड़ा साइज है। मम्मा देखो। गाइस हमने शॉपिंग कर ली है और अब हम वापस आ रहे हैं घर। और ये लड़के ना तो कुछ पसंद नहीं आता, गधी गधी। ओह चलो चलो, अब आप वो शर्ट पहनो। गाइस हम आ गए हैं दिशु के स्कूल से और अभी बज रहे हैं 2 और हम गए थे 11:30 बजे, मतलब भर दोपहरी में। दोपहरी में जाना हुआ, दोपहरी में आना। ओहो मेल्ट हो रही है, तो मैंने दिशु से बोला दिशु मेरी तो फ्रिज में रखनी पड़ेगी, मेरी आइसक्रीम तो मेल्ट हो गई। आइसक्रीम लेके आए थे हम खाने के लिए। मेरी तो खोल दो। खोल देंगे, मेरी भी मेल्ट नहीं हो जाए। आपकी तो कौन वाली कोई इशू नहीं है। कौन वाली लगी आप लगी ना तो आपकी भी नहीं होगी। आपकी भी रखूँ क्या थोड़ी सी फ्रिज में? क्यों? ऐसा लग रहा है मुझे, ये खा लोगे? देखे पिघल गई क्या? हाँ रखूँ? खा लूंगी। इतना ज़्यादा थक गई हूँ गाइस मैं, हालत बैंड हो गई मेरी बहुत जोर से। गाइस स्कूल का काम हमारा फटाफट हो गया था, बट जो हमने शॉपिंग करी उसमें हमको टाइम लग गया। हम थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें लेके आए और अभी 2:15 हो रही है, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे नहीं सॉरी 3 घंटे लग गए हम लोगों को। हम 3 घंटे में वापस रिटर्न आए हैं। और बाहर भाई साहब जो अप्रैल 16 मार्च है, जो 16 अप्रैल को जो टेम्परेचर रहता ना, अभी बाहर फिलहाल की कंडीशन में वो टेम्परेचर है। इतनी तेज वाली धूप है और पूछिए मत, मतलब गाड़ी चलाने में ना ऐसा लग रहा है आंखें नहीं खुल रही हैं अपनी, तो भयंकर वाली धूप और साथ में धूल उड़ रही है यार। अब तो मैं ऐसा थक गई हूँ। थैंक गॉड कि आज ऑलमोस्ट सारा काम करके गई थी, कुछ बचा नहीं करने के लिए। और दिशु ये वाला टॉप पहन के गई थी, फिर उधर से मैं इसको ये शर्ट दिला के लाई, क्योंकि इसके लिए कॉटन के समर कोट मुझे मिले नहीं, तो फिर ये शर्ट दिलवा के लाई मैं कि भाई आप गर्मी में कहीं भी जाओगे ना तो क्या वाइट कलर होता है ना तो थोड़ा सा उसमें धूप भी कम लगती है, तो मैंने कहा आप ये वाला कलर पहनना। तो ये वाला शर्ट लिया, फिर मैंने उसको समर, इतना ढूंढा मैंने समर कोट, ना मुझे मेरे लिए मिला ना इसके लिए मिला, तो निकल जाता उसमें से, बट कोई नहीं। चम्मच ला के दो। और गाइज आज मैं किसके लिए शॉपिंग करने गई थी, तो जिसके लिए मैं ये लाई हूँ उसको तो जब मैं मिलूंगी तब आपको बताऊंगी कि मैं किसके लिए लाई हूँ। लेकिन ये कपड़े मुझे चूज करने में सबसे ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मुझे थोड़े से कलर ऐसे चाहिए थे। ये डस्टबिन में डाल के आओ बेटा। ये इसको पसंद करने में एक्चुअली इसका क्या है, इसका मुझे एक छोटा साइज मिला था, तो वो मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, तो ये साइज ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया। तो ये आज जो मैंने शॉपिंग करी उसमें सबसे प्यारी ये 2 चीज़ें जो मैंने खरीदी हैं, ओ माय गॉड बहुत प्यारी लग रही है। मैंने किसके लिए ली है वो मैं आपको जब उससे मिलने जाऊंगी ना तब बताऊंगी कि मैंने किसके लिए खरीदी है। तो ये 2 ड्रेस मैं लेके आई हूँ, और ये हमारी प्रिंसेस के लिए शॉर्ट्स, बाबू को शॉर्ट्स चाहिए था, क्योंकि शॉर्ट्स में भी उसके पास ये जींस वाली हैं, तो ये गर्मियों में बहुत अनकंफर्टेबल और बहुत गर्मी लगती है इनमें, तो उसने बोला कि मम्मा आप मुझे थोड़े से शॉर्ट्स दिला दो 1-2। तो मैं इसके लिए पूरा कोट सेट ले रही थी, उसमें टॉप भी था और नीचे ये शॉर्ट्स भी था, बट इसको पूरा कोट सेट नहीं चाहिए। बोले नहीं मुझे तो सिर्फ शॉर्ट्स दिला दो, बस हो गया खत्म करो। अब ये कौन खा लो, निकालो तो सही। ये ना
दिशु कुछ भी खाती ना, पहले हैंड वॉश करके आओ, ये सब डस्टबिन में डाल के आओ, जाओ ये डस्टबिन में डाल के आओ, हैंड वॉश करके आओ, मुंह पोंछ के आओ। हाँ मोबाइल गिरा गिरा गिरा, जाओ। कुछ भी खाती नहीं लड़की, पूरा मेशी मेशी कर देती। मुंह पोंछ के आना। बस ये इतनी सी चीजें, और एक दो चीज और लाई हूँ मैं। इसमें बहुत सारा टाइम चला गया यार, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे चाहिए थी बट मिली नहीं। मैं ढूंढ, बेटा इसको कौन को खा लो, उसमें आ जाएगी, ये चम्मच की जरूरत नहीं है। ओके, और दिखाती हूँ मैं आपको। ये पाउच लेके आई हूँ मैं, ऐसे पहले मैं मेरे लिए भी लाई थी। तो ये मैं किसके लिए लाई हूँ, ये जिसकी शादी है उसके लिए लाई हूँ, कि वो उसके सामान इसमें इजीली कैरी कर पाए, क्योंकि शादी में बहुत सारा सामान रहता है और हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऐसे छोटे छोटे पाउच हमारे पास रहते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी क्या ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो उसके लिए ये मैं, जो मेरे हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े कड़क है, बट ये मुझे ज़्यादा पसंद आए। तो ये भी वैसे ही सेम जो मैं लेके आई थी, जिनमें 4 का सेट है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट ये वाला हो गया, सेकंड ये वाला होगा। स्पेस काफ़ी अच्छी है, अच्छा खासा सामान आ जाता है इनमें। और सबसे बड़ी बात कि ये कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऐसे 4 पाउचेस हैं, तो ये लेके आई। बस इतनी चीज़ें खरीदी, उसमें बहुत सारा टाइम चला गया यार, बट कोई नहीं। जो दिशु के स्कूल का काम था, सबसे इम्पोर्टेंट वो था। एक तो पहले मुझे इसकी फीस भरनी थी, तो वो भी हो गया। और लकीली हम लोग मैं अगर आधा घंटा और लेट हो जाते तो फिर मैम चली जाती वहाँ पे, क्योंकि मैम ऑलमोस्ट जाने ही वाली थी 12:30 के समथिंग। हाँ, हम 12:15 शायद हमको घर पे बज गई थी। 11:30 के बाद निकले हम यहाँ पे। तो हम 12:30 या 12:45 तक पहुँचे थे। अगर हम 15 मिनट लेट होते तो मैडम चली जाती फिर। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि मैम हमको मिल गई। हमारे फीस भी और फॉर्म वगैरह जो हमने भरने थे सब हो गया। तो लेकिन बहुत धूप में जाना पड़ा यार। वो 9 से 12 तक ही मिलती, 9 नहीं सॉरी 9 से नहीं 10 से 1 तक ही मिलती है मैम अभी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं। तो पहले क्या है, जब स्कूल रहते हैं तो कभी भी मिल जाते हैं वो, बट अभी एग्ज़ाम हो गए ना तो उनका टाइमिंग है। बट फाइनली मेरा काम हो गया। ये भी होगा, ये भी मुझे लेना था। उस दिन मैं राजवाड़ा गई थी तो वहाँ से भी नहीं लेके आई मैं। मैंने सोचा था कि मैं वहीं से खरीदूंगी जहाँ से मैं मेरे लिए लाई हूँ। और ये दिशु के शॉर्ट्स, ये भी बहुत ज़रूरी थे लेना बच्ची के पास, क्योंकि गर्मी में कॉटन की चीज़ें होती है ना तो कंफर्टेबल। भाई सच में थोड़े वाइब्रेंट कलर और थोड़े से लाइट कलर और थोड़े से कॉटन के अगर गर्मी में पहनो। ये सूट आज मेरा, जो मैंने पिछली बार आप लोगों को दिखाया था, प्योर कॉटन है, बट सच में बहुत कंफर्टेबल है। तो भाई कॉटन के कपड़े पहनो, गर्मी इतनी इतनी ज़्यादा भयंकर होने वाली है ना इस बार। और इसमें पता है क्या, इसका जो टॉप है ना इसी में अटैच है और इसका टॉप निकल जाता है। तो इस वाले फ्रॉक की मुझे सबसे अच्छी, इसका सेम मुझे और चाहिए था बट इसमें कलर नहीं थे। एक येलो कलर था, बिल्कुल डार्क येलो, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो चलो मेरा काम हो गया, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। उसके बाद आज वापस से मंडे, तो शाम को फिर मुझे सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह लेने जाना है। बाई गॉड, पहले पता है बाइक नहीं थी, जब स्कूटी थी मुझे लगता है स्कूटी हो तो मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, और अब स्कूटी है तो मुझे लगता है कि मैं फिर गिरा दिया ना। अब घर पे तो देखती हूँ। तो घर पे भी बेटा गंदे थोड़ी करके रहना है, हाँ गंदे करके रहना है। तो गाइस मेरे को भी शाम को जाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और जब स्कूटी नहीं थी तो ऐसा था कि स्कूटी होती तो मैं ये कर लेती वो कर लेती वो कर लेती, और अब स्कूटी है तो ऐसा मन करता है यार कहीं नहीं जाना, इतनी धूप में तो सच में कहीं नहीं जाना, घर पे रहना। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर जाऊँगी मैं मार्केट, क्योंकि अभी तो 2:30 बजे, तो जाएंगे 5 बजे तक। हाँ गाइस अब 4 सवा 4 हो गए हैं, और अभी मुझे दिशु का दूध बनाना है, मेरी चाय बनानी है, और बर्तन सब जमा करके और सब्जी भाजी लेने जाना है। तो पहले मैं दिशु का दूध बनाती हूँ। यार गर्मी की ने तो बैंड बजा के रखी है अभी। पहले तो आपकी नोजी पे कुछ लगा है, आइसक्रीम खाई, वो उसको धो जाओ ऐसे ऐसे पानी से कर। मेरे को तो नहीं दिख रही। मैं मार दूंगी, आपको नहीं दिख रहा मेरे को दिख। सभी तो मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि वहां से आके दिशु ने और मैंने खाना खाया था।
बर्तन साफ कर रही हूँ। कब से जमा हुआ होगा? तो पानी से धो ना उसको बेटा। तो पानी से ऐसे धोगे, ऐसे करो, फिर जाना इससे। हाँ, ये रही मेरी चाय और अब मैं पीऊंगी चाय। चाय पीने के बाद मैं करूंगी बर्तन साफ, झाड़ू लगाऊंगी और कपड़े तो मैंने अभी डाले हैं क्योंकि सुबह जब मैं गई थी तो कपड़े में धो के नहीं गई थी। कपड़े मैंने आने के बाद धोए, सारा काम हो गया था और लेकिन कपड़े रह गए थे तो मैंने पहले तो सोचा था कि कल मशीन लगा दूंगी। फिर मैंने सोचा कि टिशू के और मेरे अकेले के तो हैं तो धो लेती हूँ। तो कपड़े धोए, उसके बाद ही फिर मैं किचन में आई थी चाय दूध बनाने के लिए। तो कपड़े में सब्जियाँ लेके जाऊँगी, उसके बाद निकाल के लाऊंगी क्योंकि वो सूखे ही नहीं होंगे। यही मेरी चाय बनके एकदम रेडी है और मैं पीऊँगी चाय। सच में चाय पी के थोड़ा ठीक लग रहा है। तो इसमें फटाफट चाय पीती हूँ क्योंकि अभी हो गए 4:45, यानी कि 5 बजे में 15 मिनट है। जोर से मत बोलो, उसमें आवाज नहीं आएगी। इसको आ जा। एक जादू दिखाओ क्या? अब दिखेगा एक जादू। हमने क्रीम निकाली। मम्मा इसको नया बता। करेगा हॉस्पिटल में तुझे सुबह समझा था मेरे सामान को हाथ में लगाना। मैं तो लगाती हूँ। तो मैंने दिसू की कंघी हो गई, मैं मेरी करूँ। गाइस मैं आ गई हूँ सब्जियाँ लेके और भाई साहब आज मार्केट का इतना बुरा हाल है कि सब्जियाँ कुछ भी नहीं और इतना ये ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं और सब्जियाँ सब ऐसी मिल रही हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ एक सब्जियाँ मिली हैं। वो चाहिए थे बनाने। हैंड वॉश करो। सच में गर्मियों में तो सब्जियां भी ढंग की नहीं मिलती कि इंसान ढंग से सब्जियां खा ले। पकड़ो। पहले तो मैं थोड़ा सा बनाना खाती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी खाना। खाने में बनाऊंगी क्या? आप बता दो क्या बनाऊं? मीठी रोटी। मुझे कहा है ना। चावल बन रहे, इधर दूध गर्म हो रहा है क्योंकि जब मैं सब्जियां लेके आई थी तब टीसू ने खाना खा लिया था। तो उसने बोला कि मम्मा मुझे ज़्यादा भूख नहीं और आज मैं इतना थक गई हूँ कि मेरे में हिम्मत नहीं है मैं रोटी सब्जी बना लूँ। और उसी के चक्कर में बनाती हूँ तो उसने खा लिए। वो खाएगी तो थोड़े बहुत चावल खाएगी, इसलिए मैंने चावल फ्राई करें और सब्जियाँ धो के रख दी मैंने। अब मुझे उसके फ्रूट्स धो के रखने हैं। तो आज मैं लेके आ गई हूँ अंगूर, तो उनको मुझे थोड़े से कुनकुने पानी और नमक के पानी में डालना पड़ेगा। तो पहले उनको करती हूँ, उसके बाद फिर बनाना धोऊंगी। गाइस अभी मैं खा रही हूँ खाना और दिसू ने बोला, मैंने बताया था कि उसने मैं सब्जी लेके जब आई 6 बजे तक उसने खाना खा लिया था। तो फिर बोल रही कि मम्मा मुझे भूख नहीं है, जब लगेगी जब मैं खा लूँगी। तो अभी आप खा लीजिए। गाइस दिसू ने भी खाना खा लिया है और किचन का काम भी मेरा निपट गया है। और आज मैंने निकाल ली ये मटकियाँ और मैंने ये खरीदी नहीं है, ये पिछले साल की है। क्योंकि अभी मैंने नहीं इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि अभी सिर्फ हम यहाँ पर 2 हफ्ते रहेंगे और 2 हफ्ते बाद हम चले जाएंगे शादी में जो कि मेरे मायके में है।
और ऑलमोस्ट अप्रैल का महीना हमारा पूरा उधर ही निकलने वाला है, क्योंकि दी के यहाँ शादी ख़त्म होगी, फिर मेरे मामा के यहाँ पे शादी है। तो और उसके बाद पता नहीं कब तक आना हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी नहीं खरीदते हैं। जो पुरानी मटकी है वही, और फ्रिज का पानी हम लोग पीते नहीं हैं, मटकी का ही पानी पीते हैं। तो दिशु का जो मटकी है वो दिशु की जो मटकी है वो अलग है, क्योंकि उसका आप सबको पता है वो उबला हुआ पानी पीती है, तो उसका पानी अलग ठंडा करते हैं हम लोग। तो मैंने अभी उनको जस्ट निकाल के और धो के रखा है, फिर शाम को सोने से पहले मैं उनको भर के रख दूँगी, तो सुबह तक उनका पानी एकदम ठंडा हो जाएगा। और अभी ऑलमोस्ट सारे कामों से फ्री हो गई मैं, और अब भाई मैं आराम करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ आज। तो और टाइम भी हो गया है भाई, 9 बज गए हैं। अभी मुझे गाड़ी बाहर पड़ी तो उसको अंदर रखना है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं दिशु के स्कूल फीस सबमिट करने के अलावा किस काम से गई थी, किस चीज़ का फॉर्म मैं डाल के आई हूँ वहाँ पर, और क्या वो नेसेसरी था। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक्चुअली मैं दिशु के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म सबमिट करने के लिए गई थी स्कूल में, क्योंकि फॉर्म वहीं से आपको मिलता है, वहीं आपको फिल करके देना पड़ता है उन लोगों को। और जैसे कि इन लोगों का लास्ट पेपर बचा था, उसके पहले स्कूल से मैसेज आया था कि जिन भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल से निकालना है वो 25 के पहले फॉर्म सबमिट कर दें, अदरवाइज़ आप लोगों को 3 महीने की फ़ीस सबमिट करके जानी पड़ेगी। पहले उन्होंने 29 तारीख लास्ट रखी थी, फिर अभी उन लोगों ने 25 तारीख लास्ट रख दी कि आपको उसके पहले फॉर्म सबमिट करना है। और अदरवाइज़ अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं करा तो आप लोगों को 3 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट करके जाना पड़ेगा। और दिशु को हम स्कूल से क्यों निकाल रहे हैं, इसका स्कूल हम क्यों चेंज कर रहे हैं, उसका रीज़न मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकती। उसका एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी मैं कि हम लोग इसको इस स्कूल से क्यों निकाल रहे हैं, क्या इसकी पढ़ाई अच्छी नहीं, क्या रीज़न है। बट अभी बस मैं इतना ही बता सकती हूँ कि दिशु को अब इस स्कूल में हम कंटिन्यू नहीं करवाएंगे, उसका स्कूल हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो उसी के उसमें मुझे आज स्कूल जाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं लेट हो जाती, अभी मुझे शादियों के इतने सारे काम है, मैं घर जा रही हूँ तो वो घर के सामान को भी सब व्यवस्थित मुझे करके जाना है, तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये वाला काम ख़त्म करती हूँ। तो क्योंकि 25 तारीख आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, और अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, तो इसलिए हम इसके स्कूल गए थे। और लकीली आज फॉर्म सबमिट हो गया है उसका। और इसका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है 25 को इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है, और रिज़ल्ट के 10 दिन बाद इसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा। एक दिन और जाके इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आने हैं। तो बस इसीलिए आज मैं इसके स्कूल गई थी। और गाइस मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। मैं सैटरडे के दिन राजवाड़ा गई थी, उसी दिन से मेरे पैर इतने दर्द कर रहे हैं। और कल का दिन आराम किया मैंने, आज फिर पूरा दिन हो गया मुझे। पहले मैं स्कूल गई, फिर मैं शॉपिंग करने के लिए चली गई, तो अब मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।